नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 10:06 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पुष्य नक्षत्र है, इंद्र योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज विशेष रूप से भगवान गजानन की आराधना करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए। इससे आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु अच्छा फल देने लगेंगे और साथ ही साथ गणेश जी विघ्नहर्ता तो हैं ही, हर तरह के विघ्न, संकट, कष्ट, दुख, दारिद्र्य से मुक्ति दिलाएंगे। किस ग्रह की महादशा वर्तमान समय में चल रही है आपको? आपकी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए किस ग्रह की दशा है आपको, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि इस समय कौन सा भाव आपका विशेष रूप से एक्टिवेट है, जागृत है। क्या अपने उस जागृत भाव का आप लाभ उठा पा रहे हैं? आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 दिसंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल चंद्रमा के साथ युति बनाकर वक्रावस्था में, जहां चंद्रमा है, मंगल है, चंद्र मंगल योग का निर्माण किए हुए हैं ये दोनों ग्रह कर्क राशि में। केतु कन्या में है, बुध वृश्चिक में, सूर्य धनु में, शुक्र मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तेईस दिसंबर दिन सोमवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, गाय खरीदना है, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त, हल प्रवहन, वृक्षारोपण,
नौकरी ज्वाइन करनी है और पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य आप सुबह 10:05 से दिन में 11:36 तक कुंभ लग्न के बीच कर सकते हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद के ये मुहूर्त हैं। 5 दिन बाद की मैं चर्चा कर रहा हूं। ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है तो बताइए कि क्या आप जानते हैं कि क्या महत्व है नाम राशि का? आपके जीवन में नाम राशि किस तरह से प्रभावित आपको करने वाली है? ज्योतिष का बेहद गंभीर विषय। अगर इस विषय को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इस विषय को समझकर ज्योतिषीय ज्ञान में अपने वृद्धि करना चाहते हैं तो इस लिंक पर एक बार क्लिक करिए। यह वीडियो इसी विषय का है। आप जान सकेंगे कि कहां हमें अपने नाम राशि का प्रयोग करना चाहिए और कब कब अपने नाम राशि को देखना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं आपको उन सभी वीडियोस के लिंक देता रहूंगा जो आप देखकर अपने ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है और इसको समझना होगा। कोई भी कुंडली ले ली जाए, सभी कुंडली में किसी न किसी ग्रह की दशा तो हमें चल ही रही होगी। आपको चल रही है, मुझे चल रही है, हर किसी को किसी न किसी ग्रह की दशा चल रही है। अब जरा समझिए कि जब हम किसी ग्रह की दशा को अपनी जन्म कुंडली में देखते हैं तो वो ग्रह अपने पूर्ण प्रभाव में होता है। याद रखिएगा, जब किसी भी ग्रह की दशा होती है तो उस ग्रह का संपूर्ण प्रभाव जातक के ऊपर पड़ रहा होता है, अच्छा या बुरा। अब जब ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव को भी वो एक्टिवेट करता है और जहां उसकी दृष्टि होती है उस भाव को भी। परंतु इसके साथ ही साथ एक उदाहरण से समझिए। इसको मैं ऐसे समझाता हूं। एक मंत्री जी हैं जो अभी अभी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री, मान लीजिए सबसे बड़े पद को मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री तो नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो एक जो उनका खुद का अपना कोई गांव होगा कभी पुराना, वहां देखिए क्या उत्सव बनेगा कि हमारे यहां का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बना है। एक नंबर 2, हो सकता है उनका ससुराल हो, ससुराल में भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। 2, 3 की जहां से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा हो। 4 कि वो इस समय जहां से विधायक इत्यादि हो। और 5 जहां के वो मुख्यमंत्री हो। अब हो सकता है कि ये एकाध जगह ही कोई हो सकता है। जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा एक ही भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं जहां उनकी दृष्टि होगी। अब गुरु की बात हो तो 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे जहां उनकी दृष्टि होगी। अब कहने का तात्पर्य कि अब मुख्यमंत्री जी जहां जहां से हो तो वहां के लोगों को अब ये उम्मीद तो हो जाएगी ना कि चलिए अपना आदमी मुख्यमंत्री बने हैं तो अब हमारे गांव का विकास हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब समझिए, वैसे ही ग्रहों के साथ भी है। ग्रह जहां बैठे हैं उस भाव को एक्टिवेट तो कर ही देते हैं अपनी दशा के दौरान। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को भी एक्टिवेट करते हैं। लेकिन कुछ उनके विशेष भाव होते हैं, अपनी दशा के दौरान उन भावों को भी एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे सूर्य, यदि जन्म कुंडली में सूर्य की दशा हो तो सक्रिय होने वाले भाव जातक का लग्न है। हो सकता है आप कुंभ लग्न के हो सकता है आप मकर लग्न के हो सकता है आप सिंह लग्न के हो, लेकिन आपका लग्न एक्टिवेट हो जाता है। आपका पंचम और नवम भाव भी विशेष रूप से जागृत हो जाता है सूर्य की दशा में। अब यहां एक बात विचारणीय है कि भाई लग्न तो सब कुछ है, और अगर सूर्य की दशा चल रही और सूर्य मारक है तो लग्न को एक्टिवेट कैसे करेंगे? फिर मार्केस का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रिय दर्शकों, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था यह विषय थोड़ा गंभीर है, समझना पड़ेगा। जब ग्रह कारक अवस्था में होता है तो जब उसकी दशा होती है तो लग्न को, जैसे मानिए सूर्य की दशा चल रही है, लग्न नवम पंचम को उन्होंने एक्टिवेट किया। लग्न इसलिए क्योंकि लग्न पूर्व दिशा है। सूर्य सिंह मेष राशि में उच्च के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और भाग्य के भी सूर्य कारक हैं। तो ये 3 भावों को वो एक्टिवेट किए। अब मान लिया जाए कि मकर लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली, यहां सूर्य अगर अकारक ग्रह हैं तो उस अवस्था में भी क्या ये भाव एक्टिवेट होंगे और इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे? जवाब है निर्भर करता है।
अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो निसंदेह मारक होकर के भी आपके इन भावों को एक्टिवेट करके इसका अच्छा प्रभाव दिलाएंगे। अब लग्न को एक्टिवेट किए तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन चूंकि मारक है तो थोड़ी परेशानियां भी आएंगी। पंचम को एक्टिवेट किया तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी, घर में अगर आप संतान वाले हैं तो आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके पिता के लिए अच्छा होगा। और अकारक है, पूरी तरह से पीड़ित हैं, तो इन भावों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। अब परेशानी का कारण बनेंगे या नहीं, इस विषय की चर्चा मैं भविष्य में करूंगा, आज केवल अच्छाइयों की चर्चा होगी। तो प्रिय दर्शकों, इस स्थिति में जबकि सूर्य की दशा होगी लग्न, पंचम और नवम, अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में बैठे हैं, या मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। और हमने किस भाव की चर्चा की? लग्न, पंचम और नवम। अब जरा समझिए कि सूर्य की दशा है, सूर्य दसम भाव में बैठे हैं तो दसम भाव एक्टिवेट हुआ, चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि है तो चतुर्थ भाव भी एक्टिवेट हुआ, और इसके साथ तीन और भाव भी एक्टिवेट हो गए हैं। यानी इस स्थिति में सूर्य लग्न, पंचम, नवम को एक्टिवेट किए हैं और दो और भाव, पांच भावों को एक्टिवेट किए हैं। क्या स्थिति देखने को मिलेगी? तो इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, करियर में प्रतिष्ठा, यानी ये जाहिर सी बात है, उस बात की सूचना है कि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। पिता से जुड़ी चीजों में विशेष सफलता, पिता के साथ संबंध खराब है तो वो ठीक होगा। आपको इस दौरान विशेष रूप से भुवन भास्कर को तांबे के लोटे से अर्घ्य देते रहना चाहिए। चंद्रमा, अब सभी ग्रहों को इतना विस्तार से नहीं समझाऊंगा, बस दशा समझाता हूं। चंद्रमा की दशा हो तो जन्म कुंडली का चौथा, नौवां और 12वां भाव सक्रिय हो जाता है। अब जहां चंद्रमा होंगे वो भाव, और जहां दृष्टि होगी वो तो होगा ही, ये तीन भाव भी सक्रिय हो जाएंगे। जातक के जीवन में भावनात्मक स्थिति मजबूत होगी, माता पिता के साथ सहयोग मिले बढ़ेगा, घर में घरेलू शांति बढ़ेगी, आध्यात्मिक शांति उसको प्राप्त होगी। ऐसा जातक सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करता रहे। याद रखिएगा, मैं अच्छा प्रभाव बता रहा हूं, हो सकता है आपका चंद्रमा पीड़ित हो, तो यहां पर विचारणीय होगा कि इन भावों से संबंधित कैसा प्रभाव आएगा। संभवतः इन तीन भावों को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। मैं भविष्य में इसकी चर्चा रखूंगा आपके सम्मुख। मंगल की दशा में कौन कौन से भाव सक्रिय होते हैं? तो तीसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, ये मंगल की दशा में अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। और अगर कहीं मंगल कहां बैठे हैं, क्योंकि मंगल के पास भी चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि है, तो जहां बैठे हैं वो भाव और वहां से 3 दृष्टि और प्लस ये 3 भाव, ये सब के सब एक्टिवेट हो जाते हैं। फलतः जातक को इन भावों से ऊर्जा, साहस में वृद्धि, कोर्ट कचहरी इत्यादि मामलों में भी जीत, करियर में तेजी और अपनी जिम्मेदारियों को जातक पूर्ण कर पाता है। ऐसा जातक मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करे, हनुमान जी को चोला चढ़ाए तो और विशेष लाभ हो। बुध की दशा में कौन कौन से भाव सक्रिय होते हैं? तो बुध की दशा में कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का छठा भाव और कुंडली का 10वां भाव, ये तीनों के तीनों भाव कुंडली के जागृत हो जाते हैं। फलतः जातक की, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और शिक्षा में प्रगति का कारक है, नौकरी में स्थायित्व और वाणी से लाभ का कारक ग्रह है। ऐसा जातक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाए। देवगुरु बृहस्पति की दशा में जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जन्म कुंडली का 5वां, जन्म कुंडली का 9वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, और जहां देवगुरु बैठे होंगे वो भाव भी होगा, और साथ ही साथ 3 और भाव भी। देवगुरु शिक्षा, ज्ञान, धन में वृद्धि के कारक ग्रह हैं, भाग्य के प्रबल कारक ग्रह हैं। संतान से जुड़ी अच्छी घटनाएं अगर देवगुरु अच्छी स्थिति में हो तो मिलने लगती है। ऐसा जातक विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का इस दौरान पाठ करे। शुक्र की दशा यदि हो तो जन्म कुंडली का चौथा भाव, जन्म कुंडली का 7वां और जन्म कुंडली का 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। जरा समझने का प्रयत्न करिए, शुक्र की जब दशा आपको चल रही हो, 20 साल की दशा होती है, क्या कह रहा है? जन्म कुंडली का चौथा भाव, यानी घर में सुख समृद्धि में, आनंद में वृद्धि होती है, दांपत्य जीवन सुखद। और ये सब कैसे होता है? क्योंकि व्यय में वृद्धि हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा कि जहां शुक्र बैठे हैं और जहां शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र दांपत्य सुख, प्रेम संबंध, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। ऐसा जातक विशेष यात्रा पर, विलासिता पर, आनंद पर खर्च करने लगता है। शुक्रवार के दिन मिष्ठान इत्यादि का दान बेहतर होगा। शनि की दशा जब चल रही हो तो जन्म कुंडली का 8वां, 10वां और 11वां भाव एक्टिवेट होता है। फलतः मेहनत, गति थोड़ी धीमी लेकिन स्थायी लाभ प्राप्त होता है। कड़ी मेहनत और धैर्य की परीक्षा आपके होती है। शनिवार के दिन पीपल पेड़ की जड़ में सरसों तेल का दीपक जलाते रहे यदि शनि की दशा हो। और राहु की दशा हो तो जन्म कुंडली का 6वां, 8वां, 12वां भाव, जो तीनों तृक भाव है, ये सक्रिय हो जाता है। अचानक लाभ तो अचानक हानि, विदेश यात्रा, रहस्यमय अनुभव, बाधाओं का सामना भी जातक को करना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति बनती है। ऐसा जातक उपाय के तौर पर शनिवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करे तो लाभ होगा। और केतु की दशा में जो भाव सक्रिय होते हैं, ये अष्टम, नवम और द्वादश भाव, ये तीनों ही भाव सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जातक का जो झुकाव है आध्यात्मिकता की ओर, अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जिसका उसके जीवन पर
लगातार प्रभावतः रहस्यमयी घटनाएं, मंगलवार के दिन काले तिल का दान जातक करके लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः दोहराता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। यह विषय मूलतः राशिफल में दिव्य महाप्रयोग में बताने जैसा तो नहीं है, क्योंकि यह जन्म कुंडली अध्ययन में विशेष विचारणीय विषय है। अब अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, तो जरा इन पॉइंटों को नोट करिए। और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हो, उस अध्ययन के दौरान इन पॉइंटों को लागू करिए और देखिए। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है और राहु नीच राशि में है। राहु नीच राशि में है, राहु जिस राशि में बैठा उसका राशिपति नीच राशि में है। अब जरा गौर करिए कि ऐसी स्थिति में राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। उदाहरण से समझिएगा। और मैंने किन किन भावों को एक्टिवेट होने के लिए कहा, तो छठे, आठवें, 12वें भाव को एक्टिवेट होने के लिए कहा। अब राहु के पास स्वयं 3 दृष्टियां हैं। अब यहां बैठा राहु जो कि चतुर्थ में बैठा है, पहले ही गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करेगा, कार्यक्षेत्र में परेशानी उत्पन्न करेगा, क्योंकि या तो वो नीच राशि में बैठा है या जिसकी राशि में बैठा उसका राशिपति नीच राशि में है। अब यहां से राहु की जरा 5वीं दृष्टि देखिए, अष्टम पर पड़ेगी, 9वीं दृष्टि 12वें पर पड़ेगी और राहु की 10वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि राहु की इस दशा के दौरान, ये तो मान लीजिए कि राहु की दृष्टि भी इन भावों पर पड़ रही है। हम किसी ऐसे भाव को भी चुन सकते हैं जहां राहु की दृष्टि न पड़ रही हो। एक उदाहरण से देखिए, मैं इस भाव को छोड़ देता हूं, मैं किसी और भाव को ले लेता हूं। पंचम भाव को ले लीजिए। पंचम भाव से राहु की दृष्टि 6वें, 8वें, 12वें पर तो नहीं पड़ेगी ना। अब जरा पंचम भाव को लीजिए। पंचम से राहु की दृष्टि पड़ेगी 9वें पर, साथ ही साथ कुंडली के एकादश पर और लग्न पर, ये 3 भाव। और अब जन्म कुंडली का 6, 8, 12 3 भाव। अब कितने भाव हो गए? 6 भाव। ये 6 भाव हो गए। अब राहु स्वयं कहां बैठे हैं? पंचम भाव में, 7 भाव, टोटल 7 भाव। अब अगर कहीं ऐसी स्थिति में राहु पीड़ित हुआ तो जरा सोच के देखिए कि ऐसी अवस्था में जातक तमाम तरह की परेशानियों से जूझने लगता है। मैं लगातार कहता हूं कि बच्चों की कुंडली में समय आ गया तो समझ लीजिए कि उसकी शिक्षा तो खत्म ही कर डालेगा। क्यों? जरा समझिए कितने भावों को इसने प्रभावित किया। 7 भाव। राहु की दशा चली तो 7 भाव एक्टिवेट हैं। हां, अब अगर ऐसी स्थिति में राहु अच्छी स्थिति में है, कुंडली का कारक है, तो इन भावों को, अब एक उदाहरण से लीजिए कि 6, 8, 12 भाव को प्रभावित किए हुए है। अब ऐसा बच्चे को ही ले लीजिए, वो पढ़ना तो नहीं चाहेगा, लेकिन टीवी पर ऐसे रिसर्च वाली चीजों को ढूंढेगा, मोबाइल पर, क्योंकि राहु मोबाइल है। तो ऐसा बच्चा क्या करेगा कि दिन भर टेक्नोलॉजी की चीजों को ढूंढ, क्योंकि 8वां भाव गुप्त रहस्य का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का है, यहां रिसर्च को, तो पढ़ाई तो नहीं करेगा लेकिन बेतुकी चीजों पर रिसर्च जरूर करेगा। तो यहां एक्टिवेट हुआ है यहां पंचम का राहु, और प्रभाव इन सभी भावों को एक्टिवेट करके दिला रहा है। आज का विषय गंभीर है। एक बार आप किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, अपनी कुंडली में उन भावों पर जरा नजर डालिए, वो कौन कौन भाव आपके समय एक्टिवेट चल रहे हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, और आज के दिन को आप बस यूं समझ ली कि आपको एक काम करना है। सुगंधित तेल, बुधवार के दिन सुगंधित तेल शरीर में वैसे तो लगाने से और लगा करके स्नान करने से तेज में वृद्धि होती है। आज तेज में वृद्धि होती है, लेकिन आप एक काम करिए कि मध्यमा उंगली से, और वो भी कौन सी मध्यमा, तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से नाभि से लेकर के ऊपर माथे तक एक लकीर खींच सकते हैं तेल से, या चाहे तो बाएं हाथ से इसे तेल लगा लीजिए और इसके पश्चात आप जाकर के स्नान करिए। इसका बड़ा आपको लाभ मिलेगा, दिन अच्छा आपका बीतेगा, मन शांत रहेगा, और सबसे बड़ा फायदा जो इसका आपको मिलेगा कि लोगों से आप अपनी बात कह करके सामने वाले उससे अपने काम करवा सकते हैं। आज किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई पुरानी चिंता आपके दिमाग में है तो उसे बाहर निकाल फेंकिए। दिन सहज सरल आपके पक्ष में है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद है तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ मिलेगा, और किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, फंसे हुए थे, तो बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जल्दबाजी बस मत करिएगा। जल्दबाजी के कारण आज सारे खेल बिगड़ सकते हैं। बोलने से पहले बचना होगा।
प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में भी प्यार, मान सम्मान, रिश्तों में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल और उसके ऊपर एक कपूर रख करके आज गणेश जी की उसी से आरती करिए। बस काम सारा आपका इसी से बन जाएगा। लाभ की स्थिति बनेगी। खुद को बस शांत रखिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। नौकरी में कोई पदोन्नति या किसी भी तरह की आपकी चीजें थी जो रुकी हुई थी वो बनेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई परेशानी उलझन चली आ रही थी वो दूर होगी। रोजमर्रा के आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज बातचीत से आप अपने सभी कार्य एक एक करके पूर्ण कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आपका हर कार्य सावधानी के साथ अगर किया जाए तो पूरा होता चला जाएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह के फैसले से बचिए, अन्यथा आपका नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता दिलाने वाला है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पेट जन्य रोग रहता है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए कम से कम 10 बार। और आज स्नान में के जल में थोड़ा दूध मिला करके, अगर दूध से हो सके तो दूध से स्नान करिए या थोड़ा दूध मिला करके उस जल से स्नान करिए। उड़द से निर्मित पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का सेवन आज आपके लिए लाभप्रद होगा। दिन भर आज मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि मिलेगी, लोगों पर विश्वास बढ़ेगा, काम में आपका मन लगेगा और सारे काम बनेंगे भी। नकारात्मकता से आपके मुक्ति मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है और कार्यस्थल पर सबसे बड़ी बात सहयोग आपको मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, पर जल्दबाजी में नहीं। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली का में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो आपकी राशि से दूसरे का चंद्रमा जो कि शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, बढ़िया है दिन। प्यार, परिवार, व्यापार, हर जगह दिन अच्छा जाने वाला है। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर के अनबन है, कोई कंफ्यूजन इत्यादि है तो वो दूर हो जाने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। उपाय वही है कि आज स्नान से पूर्व आप चाहें तो पूरे शरीर में भी सुगंधित तेल लगा करके स्नान कर सकते हैं, अथवा बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से, नाभि से लेकर के अपने माथे तक एक लकीर जैसी एक तेल बाएं हाथ से खींच लीजिए, लगा लीजिए और फिर इसके पश्चात स्नान करिए। फायदा मिलेगा, परेशानियां थोड़ी कम होंगी। और हाँ, जो भी कार्य करिएगा पूरे मैनेजमेंट के साथ, परिस्थितियों को भली भांति समझिए, उस पर विचार करिए और फिर कदम उठाइए। लाभ की स्थिति तो है पर छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। हो सकता है जो काम बन सकता था, जो काम बनना चाहिए था, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और एक समय में एक से अधिक कार्य करने से बचिए। जैसा मैंने कहा, आज मैनेजमेंट के साथ ही आगे बढ़ना है। थोड़ी सुस्ती और आलस से भी आप पर हावी रहने वाला है। सावधानी जरूरी है। बाकी परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से आप अपने सारे काम करते चले जाइए। प्रेम संबंध में मतभेद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार यानी ताप का रोग दिखाई पड़ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। कफ जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें, करते हैं तो सावधानी से, जानकार की राय से। शुभ के जातकों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा चावल डाल करके कपूर रखिए और गणेश जी की उससे आरती करिए, इससे फायदा होगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक शांति से दिन को बीतने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। आज जितना शांति से दिन बीत जाता है बीत जाने दीजिए। बहुत अधिक जल्दबाजी करेंगे, तुरंत लाभ मिल जाए ऐसा सोच करके कदम उठाएंगे, लाभ तो नहीं होगा, नुकसान और परेशानी अवश्य देखने को आपको मिल जाएगी। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है।
इस मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। दाम्पत्य जीवन में भी कलह और अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य आज बुलंद है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। नौकरी में सफलता, कार्य क्षेत्र में जो भी विघ्न बाधा परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। किसी मौके की तलाश में थे वो मौका मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और सफलता की राह में जो भी रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होंगी। जीवन साथी को भी लाभ, जीवन साथी को अचानक धन लाभ। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, पर अनजान लोगों से सावधान रहना होगा। अति उतावलेपन से और दिखावे से आज बचना बहुत आवश्यक है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, बहसबाजी विवाद से दूरी बनाकर रखिए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे सब कुछ ठीक है, मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र का 10 बार जप करिए। स्नान के जल में दूध मिला करके उस जल से स्नान करिए अथवा दूध से ही स्नान कर लीजिए। और भोजन के पश्चात भोजन में आज उड़द से निर्मित खाद्य पदार्थ को अवश्य शामिल करिए। काम में मन लगेगा। समाज में जान पहचान बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई अच्छी सूचना मिलेगी। और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी खर्च करिए, जो भी काम करिए, बहुत सोच समझ करके और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। बाकी गोचर कुंडली में आज 10वें का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। दूसरों के लड़ाई झगड़े में अपना समय खराब मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की भी बात कर लें तो आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो वहां सफलता से संबंधित। स्वास्थ्य के मामले में मामूली मौसमी बीमारियां आज आपको परेशान कर सकती हैं तो उनका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। और वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है। स्नान से पूर्व बाएं हाथ की विशेषकर मध्यमा उंगली से सुगंधित तेल लीजिए, नाभि से लेकर के अपने माथे तक लगा लीजिए एक ही बार में। और ऐसे, और इसके पश्चात फिर स्नान करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने स्वभाव में आज थोड़ा लचीलापन रखिएगा। औरों की बात को भी सुनने का प्रयत्न करिए। नौकरी में स्थानांतरण चाहते थे, ये काम बनेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आज एक्टिव हो जाएंगे आप और जो भी फैसला लेंगे उस फैसले से आपको फायदा भी मिलेगा। परंतु ये याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। एक काम बन जाए तो अभी दूसरे काम में हाथ डालिए। अपने आप को शांत रखिए और शांति से ही आज अपने सारे काम पूरा करिए। जिद मत करिए। बातचीत कर रहे हैं तो बात को बहुत लंबा मत खींचिए। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करनी है, कर सकते हैं, इसका फायदा मिलेगा। पर लेन देन का कार्य कर रहे हैं तो अकेले मत करिए, पार्टनर को अपने साथ रखिए या किसी जानकार की राय में करिए आज, अथवा आज मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी तरह की अनबन या बहस की स्थिति हो गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को सीनियर से मदद मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल जो नाश्ता इत्यादि आप करते हैं तो पीने की पानी से ये अनामिका उंगली डालिए, लेकिन याद रखिए जूठा ग्लास ना हो, उसमें अनामिका उंगली डालिए और एक त्रिभुज का निर्माण करिए, त्रिभुज, और उसी के ऊपर अपना प्लेट रख करके भोजन करिए। इससे आपको जरूर थोड़ी राहत मिलेगी, मन शांत होगा। भोजन, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है, तो इसी से आज आपका दिन ठुका। याद रखिएगा पहला भोजन जो भी नाश्ता इत्यादि करें उसके लिए मैं ये बता रहा हूं। दिनचर्या अपनी सहज और सरल रखिए। और अगर चाहते हैं कि किस्मत साथ दे तो सबकी सुनिए, केवल अपनी ही बात सबके ऊपर थोपिए मत। व्यवसायियों की बात करूं तो दिन ठीक है। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, करिए, बस सावधानी बरतिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। बहुत सोच विचार करके मेहनत के साथ कदम आगे बढ़ाइए, तभी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। किसी से उलझिए मत, किसी बात के लिए जिद मत करिए, अन्यथा परेशान होंगे। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, आलस से हावी रहने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है, दिन ठीक है, एक के बाद एक आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज प्रातःकाल पान के पत्ते पर थोड़ा चावल रखिए, एक कपूर रख करके उसी से गणेश जी की आरती करिए। घर में, कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में चल रही हर तरह की तमाम विघ्न बाधा परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस शांति के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, आपका काम बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरों के काम में दखलंदाजी, हस्तक्षेप नहीं करना। लगातार अपने काम में लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता, प्राइवेट सेक्टर में है, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता, कोई खुशखबरी मिलेगी। और अगर कई दिनों से आप निराशा की स्थिति से जूझ रहे थे, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आशा के बादल, निराशा के बादल छटेंगे, आशा की किरणें अब आपको दिखाई पड़ेंगी। घर का माहौल यदि तनावपूर्ण था तो भी ठीक होगा, खर्च पर भी आपके नियंत्रण बनेगा। दाम्पत्य जीवन में स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई पड़ेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है तो इसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन शुभ है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, पर उधार लेन देन वाला कार्य आज नहीं करना है। जिद नहीं करनी, अन्यथा परेशानी में पड़ जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। प्रेमी से अपने मन की बात आज शेयर कर सकते हैं। प्रेमी से कोई उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई परेशानी थी तो स्थिति यथावत रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। और मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। प्रातःकाल आप जो भी नाश्ता इत्यादि करते हैं, जूठा ग्लास न हो, सही ग्लास हो, उस जल के पानी से इस अनामिका की उंगली को जल में डाल करके एक त्रिभुज का निर्माण करिए और उसी के ऊपर अपना प्लेट रख करके और फिर नाश्ता करिए। फिर देखिए दिन अच्छा बीतेगा, आपका दिमाग भी सही ढंग से काम करेगा। कोई बड़ा निर्णय करना है तो कर सकते हैं। हर दृष्टिकोण से दिन अनुकूल हो जाएगा। कार्यों में थोड़ी गति धीमी होगी पर काम रुकेगा नहीं। मदद आपको मिलती चली जाएगी। पूर्व के रुके हुए जितने कार्य थे वो भी बनेंगे। कोई लाभदायक प्रस्ताव मिलने वाला, उस पर चर्चा हो सकती है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा होगा। बहुत समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है। घर को लेकर के कोई जरूरत है, घर में कोई मरम्मत इत्यादि का कार्य करना है, वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपकी सभी परेशानियां दूर होते दिखाई पड़ रही हैं। पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और क्रोध में आकर के भी कोई निर्णय मत लीजिएगा। परिवार के मध्य किसी तरह का कोई तनाव या विवाद था तो वो तनाव या विवाद खुद ब खुद दूर होता चला जाएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सकारात्मक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत है तो इसका जरा ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जो लाल है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।